खबर तो मुझे मिल जाए। बस वो सरप्राइज जो है ना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी है। पीर है, आमिल है, ठीक है, औरतें उसके पास बहुत ज्यादा। तो रोने वाली उसकी आवाज। मैंने कहा ये हुआ क्या है तुम्हें, तो आगे से रोने लगा। कहता बस आप कोई मेडिसिन बताएं बस मुझे। तो मेरा छोटा बेटा कहता है कि जिसको आपने आगे किया है मम्मा ये कौन है। मैंने कहा वो मजदूर लग रहा है। वो मुझे कहता है कि नहीं ये मजदूर नहीं है, ये असद है। बेटे को पहचान पाई है ये मेरा बेटा है या कौन है कि इतनी बुरी हालत वहां पर होगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सफदराबाद और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाका बंद रोड पे, जहां पर एक बाप ने ही अपने बेटे के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। माँ बेचारी जो अभी तक अपने बच्चे को देख ना सकी है, मिल ना सकी है, वो रो रो के अपने बच्चे का अहवाल बता रही है। हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह ये वाकया हुआ। जी सलाम अलैकुम जी। वालेकुम। अच्छा मैडम बताइएगा, क्या ये आपके बेटे के साथ इन्होंने किया है कि आपके अपने ही खामन ने अपनी औलाद को भेज दिया? बेटे ऐसे ही हुआ है। मेरे साबका शौहर ने अपनी चौथी बीवी के साथ मिलकर जी जो है मेरे बेटे को जापान जाने का झांसा दिया और मेरे बेटे की टिकट हर चीज उन्होंने खुद ही की जी। मेरा बेटा क्योंकि अनपढ़ है, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है। उसे ये पता था कि बस मैं जापान जा रहा हूँ। ठीक है। आपके बेटे की उम्र कितनी? मेरे बेटे की उम्र 21 साल है। जी ठीक। तो मेरा बेटा यहाँ पे आया है, मेरे पास 4-5 दिन रहा है और मुझे यही कहता रहा है। मैं गुर्दों की उस वक्त प्रॉब्लम में थी, गुर्दे फेल हो चुके थे मेरे। तो मेरे पास आया 4-5 दिन, मैं बड़ी खुश हुई मेरे पास आया। तो मुझे कहता है आपको एक सरप्राइज देना है। बस वो सरप्राइज जो है ना जी। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। वो सरप्राइज जो है वो अल्लाह पाक ऐसे सरप्राइजेस किसी को भी ना दिखाए। उसने मुझे सरप्राइज जो दिया है वो ये था कि मैं चौथे पांचवें दिन वो उठा है, अपने कपड़े चेंज किए, नहाया धोया, नीचे उनकी उसके बाप की गाड़ी आई है, कपड़े लेके आया उनसे, मेरे मुझे मिलाया कि बड़ी खुशी से मम्मा जी मैं ना जापान जा रहा हूँ। एकदम मैं शौक दूंगी। मैंने कहा कि असद तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो कैसे वहां से कैसे जा रहे हो। कहता पापा ने कहा है कि मेरे कोई मुरीद है तो मैं उनके पास मैं भेज देता हूँ, वो उनके पास जॉब कर। अच्छा आपके खामन जो थे वो पीर हैं? कोई पीर है। अच्छा जी। पीर है, आमिल है, ठीक है, औरतें उसके पास बहुत ज्यादा। इसी वजह से उन्होंने चार शादियां की हुई हैं जी। जी। पहली बीवी मैं हूँ, दूसरी भी छोड़ दी, तीसरी भी ये चौथी है जो इसने ये ये है कोई छोटी मोटी सी वकील है कोई। जी। तो वो उस कानून साजी करके या कैसे भी वो मेरे बेटे तक मुझे पहुंचने नहीं दे रही, या मेरे बेटे को मुझ तक नहीं पहुंचने दे रही। उसने मुझे ये बात भी कही थी कि मैंने जब उसे रिक्वेस्ट की कि मेरा बेटा बाहर बैठा है तो मुझे टिकट क्यों नहीं भेज रही, तो खुदा के लिए उसको टिकट भेज दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। नहीं आपका बेटा जापान नहीं पहुंचा अभी? नहीं, वो कहाँ पे गए? मेरा बेटा कंबोडिया पहुंचा। कंबोडिया पहुंच गया। कंबोडिया। वहां पे क्या उनका? मेरे बेटे ने मुझे जब कॉल की उसने मुझे रोया बताया, उसने मुझे ना अपना हाथ दिखाया जी। तब उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। मुझे कहता है ये मेरा हाथ स्वेलिंग है, मम्मा ये देखें इस पे क्या लगाऊं। मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पे थी। मैंने कहा कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, किसी को जाके दिखाओ, ये क्या मसला है तुम्हें इतना हाथ स्वेल है। कहता है बस आपको ये ना दवाई बता दी मुझे। तो रोने वाली उसकी आवाज। क्योंकि पूरी बात नहीं आपको बताई? रो रहा था। कितने हुआ है या कुछ भी आपको नहीं बताया? कहता है मैंने कहा ये हुआ क्या है तुम्हें, तो आगे से रोने लग गया। कहता बस आप कोई मेडिसिन बताएं बस मुझे। तो मैंने कहा असद यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा, कोई मेडिकल स्टोर, तो मुझे कुछ तो बताओ ना, तो मैं फिर ही बताऊंगी। तो बहरहाल मैंने एक दर्द की गोली उसे बता दी, टेंशन बता दी कि चलो स्वेलिंग इसकी हो जाए। तो मैंने कहा कल तुम ना मुझे दोपहर में कॉल करना, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से यहाँ पे तुम्हारे लिए बात कर। अच्छा उसके बाद ना मेरे साथ उसका राब्ता नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा राब्ता वो छुप छुप के करता था या इजीली हो जाता था? छुप के बात करते करते बंद कर देता था जी। ठीक है। उसने मुझे कहा मम्मा यहाँ पे ना ये स्कैम कंपनी है, ये मुझे है मुझे। ठीक है। तो ऊपर से तारे लगा के मुझे ना, और यहाँ पे हमारे सामने खड़े होके ना, तो एक लड़के ने जरा थोड़ा सा आगे से बोला तो इन्होंने उसकी तो हमारे सामने यूं लहराया सबके सामने, कि वो जिसम के जिंदा का ही जी उसके डाल के ना, कहता उसका घुटना मम्मा
इन्होंने हमारे साथ, तो जो लड़कियां थी वो तो हम लोग डर गए। अच्छा, वहाँ पर ये अकेले नहीं, और भी कई लोग, और भी कई मुल्कों लड़कियां भी है। अच्छा, कई डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे थे। कहता लड़की और हम लोग जो है ना, लेकिन आंखें हमारी खुली की खुली रह गई। कहता मम्मा मैं अब ना कोशिश कर रहा हूँ इनका काम सीखूं जी। उसके बाद उसने उनका काम सीखा या जो भी, मेरे साथ फिर उसका राब्ता खत्म हो गया। फिर वो 8 महीने के बाद मैं यहीं पे बैठी हूँ और उसका कॉल है, उसकी कॉल आई शाम के टाइम में कि वो रो रहा है और कह रहा है, यानी कि 8 महीने तक उसने आपसे राब्ता बिल्कुल नहीं किया। 8 महीने के बाद तो इस दौरान आपने भी नहीं उनसे राब्ता करने की कोशिश की? बेटे वो असल में इन्वॉल्वमेंट उसकी अपने बाप के साथ बहुत थी, हालांकि वो रहा नहीं था उसके साथ। अच्छा जी। उसका बाप अदालत के जरिए मुझसे लेके गया था, लेकिन उसने रखा हुआ दादी के पास था। ठीक है। उसने अपने पास, वो कहता था मैं बच्चे रखना ही नहीं चाहता। यानी कि जब इसके फादर ने शादियां की थी तब आपकी अलहदगी हो गई? ठीक हो गई। जब उसने दूसरी शादी की है ना, सेपरेट हम लोग थे लेकिन डिवोर्स नहीं थे जी। ठीक है। मैं 8 साल उस मोहल्ले में फिर रही कि इन बच्चों के घर पे जो है इनका बाप, यानी कि बच्चे की ज्यादातर जो तवज्जो थी वो अपने बाप की तरफ थी। बच्चा जो है, यानी कि बच्चों को फिर वहां जाके भी समझ नहीं आई कि वहां जाके समझ आई है ना, वहां जाके समझ आई है। अच्छा, जब वहां पे आप जब बता रही थी कि कंबोडिया में जब आपको पता चला है कि आपका बेटा फंस गया है, तो आपने नहीं अपने खामद से राब्ता करने की कोशिश की? या मेरे कोई पास प्रूफ है या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? मैं बता रही हूँ, मैंने ढेरों फोन ढेरों मैसेजेस, 250 300 डेली मैसेजेस मैंने, मेरे बेटे ने, उन्होंने हमारे किसी मैसेज का जवाब नहीं, किसी फोन का जवाब नहीं। फिर मैंने उस बीबी से कहा कि मोहतरमा आपने मेरा बेटा भेजा है, खुदा का वास्ता है उसको बुलाओ, मैं आपको थोड़े थोड़े करके आपके पैसे दे दूं। उसने कहा जी ये हो ही नहीं सकता कि मैं सबको पाकिस्तान में आने। नहीं तो उन्हें क्या वजह, मेन वो कहती है असल पाकिस्तान में नहीं आएगा, ये उसने मुझे मेरे मुंह पे कहा। ठीक है। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा? तो आपने इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? FIA में गई हूँ जी। क्या बीमारी की हालत में गई हूँ। FIA वालों ने मुझे ठोकर न्याज में रेफर किया जी। उन्होंने 2 माह मेरी एप्लीकेशन रखी है, मैं फोन करती रही हूँ, 2-3 दफा खुद गई हूँ। उन्होंने कहा जी, एक दफा उस ऑफिसर ने कहा जी आप ऐसे करें, आप ना 4-5 दिन ठहर के आए। अच्छा। मैंने कहा बेटे मैं तो बड़ी दूर से आई हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मेरे से तो नहीं आया जाता, मोटरसाइकिल में मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती, तो बेटा मेरा लेके आता है, हम लोग बहुत दूर से आते हैं। तो मैंने कहा मैं, आप मुझे 4-5 दिन का टाइम दे रहे हैं? कहता है वो देखे ना मेरे पास कोई टेबल चेयर नहीं है आज। अच्छा, मैंने टेबल चेयर नहीं जी, बैठे यानी कि बिठाने के लिए जगह नहीं, मेरे पास ही कहता कोई टेबल चेयर नहीं। अच्छा। मैंने कहा जी मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे बता दें, मैं अपने घर से टेबल चेयर ले आती हूँ। ये आपके जो IO थे FIA में, उन्होंने हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा है। ठीक है। तो मैंने कहा बेटा फिर मैं ले आती हूँ घर से। ठीक है, आप मुझे बता देते, मैं ले आती। अब मैं इतनी दूर जाऊं कि आपके पास टेबल चेयर नहीं है। जब मैंने इतनी बात की तो उसने मेरे हाथ से मेरी एप्लीकेशन पकड़ ली जी। मेरी USB जो उसने कहा था रिकॉर्ड करके लेके आनी, वो उसने पकड़ ली। तो कहता है चले ठीक है मैं कर लेता हूँ, आप जाए। मैं आ गई और वो किसी भी तरीके से उसकी हिस्ट्री बन रही हो कर सकती हो। ठीक है। उसके अंदर मेरे पैसे हैं और वो मुझे एक मेरी टिकट के 2,70,000 रुपए नहीं भेज दी। ठीक है। यानी कि वो वापस आना चाह रहा था। ठीक है। उस बच्चे ने वो रोया है, मेरे भी आगे हाथ जोड़े, मम्मा कुछ कर ले। तो आपने कुछ नहीं किया? मैंने अपनी बहन से, उसकी दादी से और मैंने खुद से 1 लाख रुपया डाला। मैंने कहा हम उसे बुला लेते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने अरेंज किया, मैंने अपने भांजे को फैसलाबाद कहा कि ऑनलाइन तुम उसकी टिकट करवा दो। उस खातून को जैसे ही पता चला कि ये टिकट कराने लगे हैं, उसने मेरे भांजे को फोन कर दिया। ठीक है। उसने कहा कि तुम लोग कौन होते हो? हमने अपने बच्चे पे पैसे लगा के भेजे हैं, उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तुम लोग उसको कौन होते हो टिकट दे के बुलाने वाले? ठीक है। खबरदार जो उसको टिकट दी, वो लोग वहीं पे चुप कर गए। ठीक है। फिर वहीं पे बात, अब उस दिन वो उधर से उसने उनको कहा कि उस बंदे से राब्ता कर दिया जो रेस्टोरेंट का मालिक। उसी दिन वो मेरे बेटे को वहां से उठा के उसके साथ निकाल देती है। ठीक है। कि ताकि हम उसको बुला ही ना सके। अब वो बंदा लेके उसको जंगल में चला जाता है, जंगल में वो ट्रैप कर लेता है, ना वो उसको कहीं आने दे रहा, ना जाने दे रहा, ना वहां पे कोई बस्ती है, ना कोई आबादी है, ना कोई बंदा बशर है, ना कुछ है, सिर्फ 2 बंगाली है और तीसरा मेरा बेटा है। यानी कि पूरे जंगल में 3 लोग हैं जी। ठीक है। और वहां पे इतने बड़े बड़े सांप, मेरे बेटे ने मुझे तस्वीरें भेजी वहां की, मम्मा ये देखे मैं सांप मार रहा हूँ,
इतने बड़े बड़े सांप यहाँ पे निकलते हैं, ये जंगल है, मैं सारी रात सोता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ। आप उसकी तस्वीरें इसमें दिखाएं कि मेरा बेटा यहाँ पे जाने से पहले क्या था और वहां पे जाने के बाद वो क्या बन गया, कि मैं खुद बैठी देख रही हूँ, उसको आगे कर दिया मैंने। तो मेरा छोटा बेटा कहता है कि जिसको आपने आगे किया है मम्मा ये कौन है? मैंने कहा कोई मजदूर लग रहा है। तो मुझे कहता है कि नहीं ये मजदूर नहीं है, ये असद है। अच्छा, यानी कि आप खुद ही नहीं अपने बेटे को पहचान सके ये मेरा बेटा है या कौन है, कि इतनी बुरी हालत वहां पर होगी हुई है इनकी। तो बाप को तरस नहीं आता अपनी औलाद पे? तरस आता, उसको तरस नहीं आता, उसको सिर्फ औरतें चाहिए बस। मेरे बेटे ने एक दिन कहा था, उसको किसी ने कहा तुम्हारा बाप इतना अमीर है, तुम टूटे हुए जूते पहनते हो, तुम लोग इतनी गाड़ियां उसने रखी हुई है, एक गाड़ी तुम्हें दे दे तो तुम इन ड्राइव चला लो। उसने कहा मैं अपने बाप को कोई लड़की पेश करूं तो मेरा बाप मुझे कुछ दे सकता है। ये यानी कि बेटे के अल्फाज हैं बाप के बारे में। फिर उसने मुझे कहा कि मेरा बच्चा इनके पास मम्मा रहता है। तो ये मैंने देखा है, ये खातून जो है ना, ये लड़कियां मेरे बाप के पास लेके जाती है। तो मैंने अपने बाप से कहा कि ये बातें करने वाली नहीं है, लेकिन मुझे करनी पड़ती है। मैंने अपने बाप से कहा ये सब क्या हो रहा है, मेरा बच्चा आपके पास रहता है। तो आगे से मेरा बाप कहता है हम कौन सा इसके सामने कुछ करते। ठीक है, इस किस्म की गुफ्तगू उसकी है उसके बाप की। तो वहां से आप इमेजिन करें कि वो अपने बच्चों के लिए क्या सोचता होगा और क्या करता है। अब आपका बेटा वहाँ पे सेफ है क्या? मेरे बेटे की इत्तला आई है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। ओहो। मैं रो रही हूँ, तड़प रही हूँ लोगों के आगे कि खुदा का नाम है। यानी कि आपका राब्ता बिल्कुल खत्म हो गया बेटे से? 4-4.5 महीने से खत्म। तो आप अपने खामन के पास भी नहीं गई? आपके बेटा मेरा कहाँ पे है? उसके घर का मुझे नहीं पता। अच्छा, वो घर ही उन्होंने उसका घर किसी ने नहीं देखा। वो कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, वो हर वक्त गाड़ी में ही होता है। या सरबरोस्त है, उन्होंने खाना खाना है 3 टाइम का, ठीक है, और वो बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, उनका घर ना किसी ने देखा हुआ है, ना कोई उनके घर में आया ना गया। ठीक है, ना हमें उसके घर का पता है, ना वो मेरा फोन उठाते हैं। मैं तो कर करके फोन खाती हूँ उनको कि खुदारा किसी तरह उठाओ, हमें बताओ कैसे कहाँ है। बाहर से बेटे से करवाती हूँ कि पीसीओ वगैरह से करो, वो पीसीओ से करता है, वो उसकी आवाज सुन के वहीं पे उसको ब्लॉक कर देते हैं। किधर जाएं, क्या करें? हम इतने बेबस हो चुके हैं कि मैं अब सिर्फ इंतजार कर सकती हूँ हुक्काम आला से कि वो मेरी मदद करें, मेरे बेटे के लिए मेरी मदद करें। ये एक मीडिया है मेरा सहारा, जिसके जरिए मैं आप लोगों से इल्तमास करती हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मोहसन नकवी साहब, खुदा के लिए हम आपके पंजाब में रह रहे हैं, इस वक्त आप ही हमारे सरों पे, खुदा का वास्ता है, आपके अपने बच्चों का वास्ता है, मेरे बेटे की मदद करें, मेरी मदद करें, मेरे बेटे को वापस बुला, जहां से भी ढूंढ सकते हैं मेरे बेटे को ढूंढे, वो जिंदा है या नहीं, मैं तो ये सोचना भी गवारा नहीं करते। लेकिन क्या आगे मैं, ये किराए का मेरा घर है, मैंने सिर्फ अपने बच्चे पाले कमा के, लेकिन मेरी गुर्बत ही मेरे बेटे को खा गई है। बस मैं इतना ही कहूंगी, मेरे पास यही बहुत बड़ा लफ्ज है कि मेरी गुर्बत ने मेरा बेटा खा लिया, मेरी गुर्बत मेरा बेटा खा गई है। खुदा के लिए मेरे बेटे को बचाए, खुदा के लिए अगर वो जिंदा है तो उसको बचा ले। हो सकता है आपकी कोशिश से मेरा बेटा बच जाए। जी नाज़रीन, ये एक तड़पती हुई ममता है।